संत गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 में हरियाणा के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। वे जाट समाज के धनखड़ गोत्र के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे। उनके पिता श्री बलिराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी धर्मपरायण और सज्जन स्वभाव के थे। बचपन से ही गरीबदास जी अत्यंत सरल, विनम्र और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अन्य ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाया करते थे। कबलाना गांव की शांत धरती पर एक दिन अद्भुत घटना घटी। उस समय आदरणीय गरीबदास जी केवल 10 वर्ष के बालक थे। वे अपने अन्य ग्वाले मित्रों के साथ गांव की सीमा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नला खेत में गाय चरा रहे थे। उसी समय कुछ दूरी पर कबीर परमेश्वर प्रकट हुए। वे साधारण जिंदा महात्मा के रूप में थे, परंतु वास्तव में वे स्वयं कबीर परमेश्वर थे, जो सतलोक से अवतरित होकर आए थे। ग्वालों में से एक ने आदरपूर्वक कहा, राम राम बाबा जी, आइए हमारे साथ भोजन कर लीजिए। परमेश्वर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपने गांव से ही भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने जिज्ञासा से पूछा, आपका गांव कौन सा है? उन्होंने कहा, मेरा गांव सतलोक है। ग्वालों ने आग्रह किया, रोटी न सही दूध तो पी लीजिए, हम साधु संतों और अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। तब परमात्मा बोले, मैं कुंवारी गाय का दूध ही पीता हूं। ग्वालों को यह असंभव लगा। उन्होंने कहा, बाबा जी, आप मजाक कर रहे हैं, कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? परमात्मा ने शांत भाव से कहा, यदि तुम कुंवारी गाय और एक स्वच्छ बर्तन ले आओ तो मैं दूध स्वीकार कर लूंगा। तभी बालक गरीबदास जी एक खाली बर्तन और एक कुंवारी गाय लेकर आए और विनम्रता से बोले, बाबा जी, ये कुंवारी गाय है, पर यह दूध कैसे दे सकती है? कबीर परमेश्वर ने स्नेहपूर्वक गाय की पीठ थपथपाई। उसी क्षण उसके थनों से स्वतः दूध बहने लगा और बर्तन भर जाने पर रुक गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी ग्वाल बालक चकित रह गए। परमेश्वर कबीर जी ने वो दूध पिया और शेष दूध अन्य ग्वालों को प्रसाद रूप में दिया, परंतु उन्होंने संदेहवश ये कहकर मना कर दिया कि यह जंतर मंतर का दूध है। किंतु पुण्य आत्मा बालक गरीबदास जी ने उसे प्रसाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण किया। इस लीला के पश्चात कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को सतलोक का ज्ञान दिया। बालक गरीबदास जी ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि वे सतलोक का दर्शन करना चाहते हैं। तब कबीर परमेश्वर ने उन्हें दीक्षा दी और उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर दिव्य यात्रा पर ले गए। मार्ग में उन्होंने उन्हें गणेश लोक, ब्रह्मा लोक, शिवलोक और विष्णु लोक के दर्शन कराए और अंततः सतलोक में पहुंचे। सतलोक में गरीबदास जी ने देखा कि कबीर परमेश्वर एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। उसी समय जिंदा महात्मा रूप में जो उनके साथ आए थे, वे सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के ऊपर चमर डुलाने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में दोनों रूपों में परिवर्तन हुआ। जो सिंहासन पर थे वे खड़े हो गए और जो चमर डुला रहे थे वे सिंहासन पर बैठ गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर गरीबदास जी सोच में पड़ गए कि वास्तविक परमेश्वर कौन है। क्षण भर बाद दोनों रूप एक दूसरे में विलीन हो गए और केवल एक ही दिव्य स्वरूप सिंहासन पर विराजमान रह गया। चमर अपने आप चलता रहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दोनों ही रूप एक ही परमेश्वर के हैं। सिंहासन पर विराजमान कबीर साहब ने कहा, मैं ही वह हूं जो जिंदा महात्मा के रूप में श्री नानक जी से बेई नदी के तट पर मिला था। मैं ही सुल्तान इब्राहिम अधम और श्री दादू जी से मिला था। चारों वेदों में कविर, कविरदेव और कविरंघारी नाम से मेरा ही संकेत है। इधर पृथ्वी पर लोग समझ रहे थे कि गरीबदास जी का देहांत हो गया है। परिवार शोक में डूबा था और गरीबदास जी को मृत्यु सैया पर लेटा दिया गया था और अग्नि देने वाले थे। तभी सतलोक में कबीर साहिब ने उन्हें आदेश दिया, हे पुत्र, तुम अभी यहां स्थायी रूप से नहीं रह सकते। नीचे जाओ, मेरे ज्ञान का प्रचार करो, लोगों को सच्चे परमात्मा का मार्ग बताओ। फिर आत्मा वापस शरीर में आई। गरीबदास जी जीवित हो उठे।
इसके बाद संत गरीबदास जी ने जीवन भर परमात्मा के सच्चे ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को कर्मकांड से हटाकर सच्ची भक्ति की ओर प्रेरित किया।